हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स। कहते हैं ना कि प्यार की कोई जबान नहीं होती। आज मैं आपको इस ऐसी अनकही अनसुनी मोहब्बत की कहानियों के कुछ उसूल बताता हूँ। जैसे कि इफ यू लव समवन अनकंडीशनल, क्या मतलब है इसका? आपको जानते हैं आप? इसका मतलब है कि अगर आप किसी से बेइंतहा प्यार करें, बेइंतहा, उसका मतलब सिर्फ बेइंतहा अनकंडीशनली नहीं है। उसका मतलब ये है कि यू आर वेटिंग हिम और हर। आप उसको फील करते हैं, आप उसको महसूस करते हैं, आप उसको हमेशा अपनी नजरों के सामने चाहते हैं। तो आपको इन तमाम उसूलों पर चलना होगा। जैसे कि अगर आप किसी से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि बना रहे और जुड़ा रहे आपका प्यार और उनका दिल आपसे हमेशा जुड़ा रहे, तो ये काम आपने कभी भी नहीं करने। जैसे कि आप उससे कहें कि तुम मेरे जैसे क्यों नहीं बन जाते। आप उससे कहें कि तुम हमेशा अपने माँ बाप के जैसे हो। तुम हमेशा जो है वो बदले बदले लगते हो। तुम हमेशा से मेरा ख्याल करते नहीं हो। या आप उसको ये कहें कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप उसका कोई ख्याल ही नहीं करते। अगर वो आपको हर्ट कर रहा है तो आपको कोई ख्याल नहीं है इस बात का। दिस इज रॉन्ग। या गुस्से में आकर उसको ये कह देना कि आई हेट यू, मुझे तुमसे नफरत है। नहीं, आपको ये सब नहीं कहना है, क्योंकि इंसान को गुस्से में हमेशा से वो बातें याद रह जाती हैं, वो अल्फाज याद रह जाते हैं। जब वो गुस्से में होता है ना और उसके बाद तन्हाई में जाके बैठता है, तो वो अच्छे अल्फाजों के बजाय सबसे पहले बुरे अल्फाजों को सोचता है। वो ये सोचता है, मेरे प्यारे यूट्यूबर्स, मेरे प्यारे यूट्यूब पे वीडियोस देखने वाले मेरे व्यूअर्स, वो ये सोचता है कि आपने उसको गुस्से में क्या क्या कहा। वो ये नहीं सोचता कि आपने गुस्सा भी तो प्यार की वजह से किया था। वो ये सोचेगा, मैं जब गुस्से में था या गुस्से में थी तो आपने और कितना गुस्सा निकाला उसके ऊपर। मेरे प्यारे मोहब्बत करने वाले लोगों, मुझे मोटिवेशनल वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपको कभी भी अपने पार्टनर को ये नहीं कहना है कि यू आर सो सेंसिटिव। और आपने कभी भी उसको ये नहीं कहना है कि मुझे पछतावा हो रहा है, अफसोस कर रहा हूँ, मैं अफसोस कर रही हूँ कि क्यों मैंने टाइम वेस्ट कर दिया तुम्हारे ऊपर, क्यों मैंने किसी और को चूज नहीं किया मेरा वर्ड। क्योंकि ये अल्फाज किसी भी इंसान को फौरन उसकी अहमियत और उसकी वर्थ, उसकी वक़्त बता देते हैं। तो झगड़े के वक्त अगर आप ये नाराजगी के वक्त ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि गुस्से में इंसान के दिल से हमेशा सच ही निकलता है, तो मेरे प्यारे मोहब्बत करने वाले लोगों, ये सच हो जाएगा। अब दूसरी बात, फिर आप कभी ये मत कहें कि हमेशा तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसे गलत कर दिया। कभी कभी चीजों को जाने दिया करें और खामोशी से एहसास ज़ाहिर करें, क्योंकि जो आपको जानने वाला होता है ना, उसको आपकी अच्छी बुरी हर चीज पता होगी कि आपकी पिंच पॉइंट्स क्या होते हैं। तो जब आप पिंच पॉइंट्स की बात करोगे ना, तो सामने वाले को खुद पता चलेगा कि नहीं, आई हर्ट दिस टाइम, आई, मैंने इस बार हर्ट किया। तो आपको ये कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर गुस्से में आकर मुझे तुम्हारी जरूरत है, अरे गुस्से में आकर ही तो इंसान तन्हा होता है, जब भी तो जरूरत होती है। मुझे अल्फाज ना हमेशा से क्या होता है कि जहन और दिल पर चिपक कर रह जाते हैं। तो मेरे प्यारे लोगों, कभी भी, कभी भी, किसी भी हालत में अपने पार्टनर को ऐसे जुमले मत देना, अरे यार रिश्ता बनाने बैठे हो कि तोड़ने बैठे हो। संभल कर, पेशेंस के साथ। और हाँ, एक बात तो बताती चलो, कभी भी ना अपने पार्टनर को ये मत कहना
कि डू दिस फॉर मी, अगर तुम मुझे मोहब्बत करते हो तो मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये करो। ठीक है, मोहब्बत करता होगा ना, प्यार करता होगा ना, खुद करेगा आपके लिए सब कुछ, खुद आपके लिए बच जाएगा, खुद पहले से ख्याल रखेगा आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, कि उसको आपसे ज्यादा पता होगा। और हाँ, अगर तुम सबको वो फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आप समझ जाओ। अगर आपको 100% में से 10% भी मिल रहा है ना, तो आपको खुद अंदाजा लगाना चाहिए कि मेरा आपका पार्टनर आपको नहीं समझता है। रादर देन टू डू दीज थिंग्स, और वो ये करने के बाद आपका हो जाए, लेकिन फिर क्या ही होगा। हमें दोस्ती करने से तो कोई किसी का कभी भी नहीं, ये रिश्ते तो दिलों की खुशी के होते हैं। जोर जबरदस्ती करने से तो कोई भी किसी का नहीं। हमेशा से याद रखें, इंशाल्लाह आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस जरूर लाती रहूंगी, बार बार लाऊंगी, ताकि जितने भी लोग हैं जो किसी को अपना बनाना चाहते हैं, अगर तुम्हें इन उसूलों को समझ लेना, उन्हें बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, क्या वो बंदा आपके लिए बिल्कुल ठीक है, क्या वो आपका पार्टनर बन सकता है। ये सब ना किए बगैर भी अगर वो आपके साथ खड़ा है ना, इट्स मीन वो आपका है। उसको इंडिविजुअल हैसियत दे, इंडिविजुअल तो है ना वो, फिर आपका कुछ है। तो फिर सोचें और समझें, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सजेशंस कैसी लगी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। बाय बाय।